हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज कल है राखी यानी रक्षाबंधन। तो मेरी भाभी हैं ये, और वो मेरे पैरों में महावर लगा रही है। वो लेके आई थी, उन्होंने मतलब लगाया था, अपनी फैमिली में भी लगाया था, तो वो यहाँ पे भी लेके आई थी महावर, तो वो ही लगा रही हैं। और गाइज रात से ही मेरे पैरों में ना जो दर्द है, पीछे जो राइट साइड का बैक है वहाँ पे दर्द हो रहा है। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। तो गाइस मैंने आप लोगों को ना जो हम पिछली वीडियो में दिखाया था नाइट में जब मैं घूम रही थी कि मेरे पैरों से चला नहीं जाता, तो देख सकते हैं आप लोग मेरे पैरों से चला नहीं जा रहा है। मेरी चाची मुझे लेके जा रही है, वो वैसे मैं और बुआ जाएंगे। बुआ बोली चलो दिखा के ले आती हूँ मैं लेडी डॉक्टर को। और एक पैर जो था ना, एक पैर क्या 1 इंच भी नहीं बढ़ाया जा रहा था, बिल्कुल नहीं चला जा रहा था मेरे से, पैर ही नहीं उठ रहा था। और अगर कोई लेके जाना भी चाहता था तो भी नहीं जाया जा रहा था, क्योंकि पैरों से बल ही नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चनक सा रहा था, दुख रहा था। और सब लोग कह रहे थे कि ऐसा हो ही जाता है, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। बुआ ने सोचा था कि थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत होता ही है, बट मेरा कल से ही हो रहा है। रात भर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और अभी मॉर्निंग में जानता तो मैंने बुआ को बोला पहले खाना बना लो, ताकि इससे फ्री हो जाएंगे, खाना बनाने की टेंशन नहीं रहेगी, और जितना भी टाइम लगेगा हम रह लेंगे। तो वही अभी हम जा रहे हैं। तो बुआ जा रही है मेरे साथ, और साथ में मेरा कज़न है जिस पे बुआ जा रही है, बैठ रही है बाइक पे, और मैं भैया की अपनी स्कूटी पे बैठ रही हूँ। बैठा भी नहीं जा रहा था, तो सब बोल रहे थे कि बिठा दो इसको, बिठा दो। मैंने बोला नहीं, मैं कोशिश कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, क्योंकि पैरों पे जोर नहीं पड़ रहा था। तो गाइस नेक्स्ट डे की वीडियो है, और आज है राखी बांधने वाले। तो अभी भैया आए घर से, देखो स्टाइल भी मार रहे हैं भैया, और भैया स्टाइल भी मार रहे हैं। और साथ में देखिए कान्हा जी को लेके आए। एक्चुअली ये 1 महीने के आसपास जो कान्हा जी है ना, वो मैंने दूसरों के दे रखे थे, तो वो वहीं पे थे, तो इसी वजह से आज लेके आए उनके घर से भैया। आज राखी है तो लेके आए। ऐसे तो मैंने राखी ये जो रखी हुई है ना पीछे, देखिए इस पे राखी रखी हुई है, देखिए। तो ये मैंने भिजवा दी थी कल, भैया और गए थे ना घर, तो भैया और कल घर गए थे, तो मैंने भिजवा दी थी, क्योंकि मैं तो बुआ और के आई हूँ। तो बट भैया आ जाए तो लेते हैं। भैया बोले कि क्या राखी के दिन छोड़ूं किसी और के घर, तो लेकिन जब से पापा डेथ किए थे, जब से मैंने इनको दे दिया था किसी और के यहाँ, बट भैया अब लेके आए हैं। ओके गाइज, बने रहे मेरे ब्लॉग में। जब तक राखी बांधने की मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर राखी बांध लेते हैं हम लोग, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो है राखी बांधने की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने सबको बोल दिया है कि सब लोग फटाफट तैयार हो। जो जो लोग तैयार नहीं है, तो सब लोग अपने अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं। और मैंने बोला है कि लाइन से बैठ जाओ, और इन सबका फेस मैंने पूर्व की तरफ करवा दिया है भैया और का। और मैंने बोला है कि सब लोग लाइन से बैठो, जो बड़ा है पहले वो आए, उसके बाद मतलब छोटे से छोटा है, और सब लोग इसी तरीके से बैठे। और सबसे पहले मैं ना किशन जी को राखी बांध रही हूँ। ये मैंने आप लोग को दिखाया था कि राखी तो मैंने भेज दी थी, पर थोड़ा सा मैं सच बताऊँ तो नाराज़ थी किशन जी से। बस अब मैं क्या बताऊँ, मैं किसी और दिन बता दूँगी कि क्यों नाराज़ थी। तो मैं नाराज़ थी उनसे, तो मैंने किसी और के यहाँ दे रखा था उनसे, बट आज भैया ले आए, तो राखी का दिन था, और मैं किशन जी को जो है ना भाई मानती हूँ, तो मैंने बोला आज के दिन नाराज़ होना अच्छा नहीं होता है। और फिर वो खुद आ ही गए, तो फिर मैंने बांध दी। और उसके बाद ये मेरे भैया हैं, मझले भैया हैं, इनको मैं राखी बांध रही हूँ। और जो मेरे बड़े भैया हैं वो गए हुए भाभी को लेके अपने ससुराल गए हुए, तो वो शायद थोड़ा सा लेट आएंगे। तो मैंने कहा चलो पहले आप लोगों को बांध देती हूँ, क्योंकि मेरे कज़न वगैरह है ना, वो जॉब पे भी जाएंगी, तो मैंने कहा बांध देती हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो उनको लेट होएगी। तो वो जो भैया और देखिए मिठाई खा रहे और खिला रहे हैं, ऐसे करते हर बार पहले खिलाती हूँ तो मुझे ज़रूर खिलाते हैं, तो वही मैं खा रही हूँ। और ये जो लोटे का जल है, इससे मैं फ़िलहाल जो है उन लोगों की नज़र उतार रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग तो ऐसे ही पूजा करते हैं, और आप लोग बताइएगा कैसे करते हैं। और हम लोग एक दूसरे से कह रहे, भैया कह रहे मेरे पास कुछ है नहीं देने की। मैं कोई बात नहीं, नहीं है तो मेरी जो दीदी है ना कज़न, वो कह रही है कि क्या है, जब होगा जब दे देना। तो भैया बोला तेरे को जब होगा ना तो तेरे को पैसे तो ये देंगे वो देंगे। तो दीदी बोले जब प्रतिभा जब इनके पास पैसा ना तो सोने का हार ले लेना। मैंने कहा सोने का क्या, 9 लाख का हार लेंगे। वही मैं बोल रही थी कि सोने का हार नहीं दीदी, 9 लाख का हार हम तो लेंगे, सोने में क्या रखा है, ऐसे मतलब मजाक कर रहे थे। और ये मेरा कज़न है जिसको मैं राखी बांध रही हूँ। ये दोनों ही तीनों ही मेरे कज़न है, बुआ के लड़के हैं। एक बड़ी बुआ का है, एक मझली बुआ का, और एक छोटी बुआ का है, जो तीनों लाइन से बैठे हैं ना वो लोग। और ये मेरी दीदी हैं, और
जो मेरी बड़ी बुआ है ना उनकी लड़की हैं, और अब ये राखी बांध रही हैं। इन्होंने मेरे कज़न को तो बांध दिया था, बट अभी भैया आए तो मैंने बोला सबको मैं एक साथ बांध दूँगी। तो दीदी भी आ गई, बोले ठीक है मैं भी बांध देती हूँ। और अभी हम लोग लाइन से जो है राखी बांध रहे। अब मेरी छोटी कज़न है वो अभी तैयारी नहीं हुई थी, तो हम बोले चल तू बाद में बांध देना, हम मुहूर्त से वही बांध देते, नहीं तो पता चला मुहूर्त निकल जाएगा। तो वही बांध रहे हैं हम लोग। और क्या बोलूँ, और तो सब बढ़िया ही है। और देखो मेरे भैया बोल रहे हैं कि लोग रुको खा लो, क्योंकि ऐसा ना हम लोग जब तक राखी नहीं बांधते जब तक कुछ खाते नहीं है। तो वही कुछ खाया नहीं था, अभी तो चाय भी नहीं पी, पीने खाने की तो बात ही दूर है। तो वही भैया मिठाई है जो वो खिलाते हैं, हर साल ऐसा ही होता है हमारे साथ। और अभी मैं जो मेरा कज़न है, मछली बुआ का जो लड़का है ना, उसके बांध रही हूँ। गाइस थोड़ी सी जो मेरी टंग जीभ फिसल जाती है तो मिस्टेक हो ही जाती, तो इग्नोर कीजिएगा। और मैं कह रही थी कि यार अगर मैं कुछ भूल जाऊँ ना कुछ करने में तो मुझे याद दिला देना, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। कभी कभी पता चलता है कि मिठाई नहीं खिलाई कभी, तो कभी लगता है कि मतलब भूल जाती हूँ, आरती नहीं। तो भैया बोलते कि पैसे लेने भी भूल जाया कर। मैंने कहा वो तो मैं भूल ही बैठी हूँ, उसकी क्या तू टेंशन ले रहा है भाई। ये त्यौहार कोई पैसों का थोड़ी ना होता है, ये तो प्यार मोहब्बत का होता है, ये तो एक बनाया हुआ है। हाँ ये बात और है कि हम लोग जब बचपन में होते हैं ना तो पैसे गिनते हैं, चॉकलेट देखते हैं, गिफ्ट देखते हैं, ये सोचते हैं कि मतलब क्या मिला है कितना मिला ना, तो बचपन में सोचते हैं। पर बड़े होकर जैसे जैसे हमें समझ होती है हम समझ जाते हैं कि पैसों में या गिफ्ट में कुछ नहीं रखा है, ये सब तो प्यार में रखा है। और ये मेरी छोटी बुआ का जो लड़का है, सबसे छोटी वाली बुआ उन्हीं का लड़का है। वही मैं और दीदी जो हम राखी बांध रहे थे, मैंने तो बांध लिया, अब दीदी बांध रही हैं। अभी मेरे 2 कज़न और बाकी रह गए हैं, मेरी चाची के जो लड़के हैं वो, और मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। मेरा जो चाची का बड़ा लड़का है ना मयंक, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। वो मेरी जान है, सच बताऊँ तो सब, वो मेरी हर बात भी मानता, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है। वो सबसे ज़्यादा प्यार मैं उसे करती हूँ, और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा करता है। तो बट वो जैसे ब्लॉग बना रहा था ना, तो और जगह भी नहीं थी चारपाई पे, आप लोगों ने देखा कि जगह नहीं बन रही थी तख्त पे। तो इन बड़े बड़ों को पहले मैंने कहा तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बांध देती हूँ, फिर इन दोनों को मैं बाद में बांध दूँगी। तो वही मैं जो है पहले इन्हें बांधने लगी थी। और ये मेरी छोटी बुआ है। और इस बार ना त्यौहार उतना अच्छा नहीं गया है, मनाने का भी मन नहीं था, बट राखी का त्यौहार था तो भाई बहन का था तो मना लिया। अगर और कोई फेस्टिवल होता तो हम लोग शायद ना सेलिब्रेट करते। और ये मेरा भाई है, मेरा कज़न है, जो मेरी जान है, मैं इसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा करता है। बट यही है कि प्रॉब्लम के चलते मेरे साथ नहीं रह पा रहा है। बचपन से ये हमारे साथ ही था, जब ये 1.5 साल का था ना तब से ये अब तक हमारे साथ था। बट अभी पिछले साल जब मेरी मैरिज हुई थी तभी अपनी मम्मी पापा के पास चला गया था, क्योंकि हम लोग विलेज में आ गए थे। हम बोले क्या करोगे यहाँ रह के, जाओ तुम शहर में रहो, पढ़ो लिखो, अपनी मम्मी पापा के साथ वहीं कुछ करना, ये सब बोल के भेज दिया। और जब तक मैं रहती थी तब तक मतलब कहते ना एक बहन भाई का सहारा होती है, तो वही वाला काम था। इसको कुछ भी होता था तो मैं देती लेती थी, और हर चीज़ में बचाने वाला काम मेरा था। तो बट मैं चली गई, अब मेरी शादी हो गई तो मैं ये भी चला गया। बोला अब तू जा रही है तो मैं कैसे रहूँगा, चल छोड़ कोई बात नहीं। तो मैंने बोला हाँ जाओ, सिटी में रहो, अपना कुछ काम धंधा करो, वहीं रहो, देखो पढ़ो लिखो। तो चला गया। तो हमारा जैसे फ़ास्ट फूड की भी शॉप है, तो ये वहाँ पे करते हैं काम, और बाकी पढ़ाई लिखाई का तो आप लोग को पता है। मैंने कहा पढ़ाई कर लोगे तो कुछ बन जाओगे, और विलेज में रहोगे घूमते रहोगे, पता चला कुछ नहीं कर पाए। तो फ़िलहाल जब तक सब लोग हैं सिटी में, जब तक कर लो, बाकी देखेंगे कहाँ रहना है कहाँ नहीं, अभी कोई अच्छे से डिसाइड नहीं है। तो वही मैंने इसको भेज दिया था। और जब पापा थे तब पापा जी इसको देखना भी चाहते थे, क्योंकि 1 साल से इसको देखे नहीं थे। पापा बीमार थे, जब बोल रहे थे कि तुम नहीं आए आते तो अच्छा होता, देख लेता। फिर लास्ट टाइम में ये आए थे बट ये मिल भी नहीं पाए, क्योंकि पापा जो है वो लखनऊ में थे और ये लोग सीधे हमारे यहाँ आ गए थे। हाँ अगर ये लखनऊ उतर गए होते तो पापा इनको देख लिए होते, पर नहीं देख पाए। पापा की ये आखिरी इच्छा थी इसको देखने की, क्योंकि हम लोगों ने इसको लगभग 13 साल से हमने इसके मतलब पाला है, अपने साथ रखा है। तो पापा की भी मोह माया बढ़ गई थी, सभी लोग इसके अंदर मोह माया है। लगता ही नहीं कि मेरा मतलब कज़न, जैसे मेरा कज़न है, ऐसा लगता है मेरा खुद का सगा भाई है। कह तो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा इसे प्यार करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इससे मेरा दिल लगा हुआ है, कह सकते हो। इसे कोई कुछ बोल देता है या कुछ होता तो मुझे बर्दाश्त भी नहीं था। सब लोग कहते हैं कि माँ जैसा रखी है तो क्या करेगी, बर्दाश्त कैसे होगा। जैसे माँ एक अपने बच्चे को रखती है वैसे रखते हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मतलब करती है। मैं बोलती हूँ हाँ भाई मेरी तो जान है।
तो वही पापा नहीं देख पाए। ये पापा की आखिरी इच्छा थी इसको देखने की, कि अगर देख लेता, मैंने पाला है पोसा है, देख लेता तो बहुत अच्छा होता, बट लिखा नहीं था देखना तो नहीं देख पाए। तो गाइस इसी वजह से त्यौहार सेलिब्रेट करने का बिल्कुल मन नहीं था। नहीं तो मैं हर बार जाती थी ना, अच्छे से अच्छे कहते हैं बढ़िया से बढ़िया राखी, महंगी से महंगी राखियाँ लाती थी। बट इस बार मैं गई तो मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं था। मुझे जो राखी मिली मैंने वही उठा लिया। मैं जैसे कल गई थी ना जब मेडिसिन लेने, तभी मैंने पूछा था मेरे कज़न से, मयंक से, और मेरे भैया से पूछा था कि कौन सी राखी लूँ। मयंक ने भी बोला दीदी कोई सी भी ले ले, और मेरे ब्रदर है जो भैया, उन्होंने बोला कोई सी भी ले ले तेरे को अच्छे, क्योंकि इस बार हमारे किसी का भी ऐसा मूड नहीं था ये जो त्यौहार है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन ले लिया, और ज़्यादा महंगी भी राखियाँ नहीं ली, बहुत सस्ती सस्ती राखियाँ ली मैंने, और नॉर्मल राखियाँ ली। और ये देखिए मेरी मम्मी और बुआ बैठी हैं। अभी मेरी मम्मी और बुआ रोने लगी थी, अभी भी रो ही रही हैं। देखिए फ़ोन पे बात कर रही है मेरी मझली बुआ से और रो रही हैं, और चाय बना रही है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं था, बट अब राखी बांध ली तो चाय बना रही है बुआ। और मैं बैठी हूँ देखिए यहाँ पे, और मम्मी बैठी, मम्मी भी रोने लगी थी पापा को याद करके, और मैं भी अपसेट हो गई थी, क्योंकि मैं हर साल मेरे पापा को राखी बांधती थी, क्योंकि मेरी बुआ वगैरह नहीं पहुंच पाती थी। जब मैं हरियाणा में रहती थी तो वो यहाँ से नहीं जा पाते थे, दूर था, तो मैं ही पापा को राखी बांधती थी। तो मैं भी पापा को बहुत याद कर रही थी कि मैं पापा को राखी बांध दूँ, मतलब बांधती थी तो बांधूँ, लेकिन इस पर ऐसा नहीं हुआ। और ये मेरी कज़न है, मैं भी आप लोगों को बता रही थी ना कि नहाने में लग रही है, लेट हो रही है, तो वो यही मेरी कज़न है, हुई नहा धो के आई, तो वो जो है बांध रही राखी। और इसका भाई है, भैया को तो राखी बांध दी उसने, मेरे अपने भाई को बांध रही है। और मैं सोच रही थी ना कि एक राखी निकाल दूं पापा के लिए, हर बार बांधती थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर कोई किसी की आत्मा को शांति देना हो तो उसे बाहर बंधन से मुक्त रखना चाहिए। तो मैंने सोचा नहीं ये बात गलत है, तो फिर मैंने नहीं रखी। और मेरे चाचा आ गए थे, विलेज में थे, छोटी वाली बुआ मतलब हमारे यहाँ थे, तो अब यहाँ आ गए। मैं बोल रही थी सुबह ही कि ऐसा ना हो कि चाचा भी चले आएँ, तो विश्वास नहीं था, बस रियली होता है ना कभी माइंड में घुस जाता है कुछ, इनके दिमाग में ऐसा कुछ हुआ और ये आ गए। और ये मेरी बड़ी बुआ है और ये तिलक कर रही हैं। तो गाइस बस मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं पापा के लिए राखी निकालने वाली थी, लेकिन नहीं निकाल पाई, मतलब अपने मन से नहीं निकाली, निकाल नहीं पाई का मतलब मेरा मन थोड़ा सा हट गया। मैं बोली नहीं, पापा जहाँ है उनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, उनको उनकी जो आत्मा है इस दुनिया से मुक्त होनी चाहिए। अगर हम लोग किसी न किसी बंधन में बांध देंगे तो वो यहीं रह जाएंगे मोह माया में भी। तो मैंने जो राखी थी वो मेरे पापा के लिए नहीं निकाली, वरना मैंने सोचा था कि एक राखी मैं ले जाके कहीं पीपल या किसी पेड़ के नीचे पापा के लिए निकाल दूँ। वैसे मुझे बहुत याद आ रही थी कि पापा रहते थे तो मैं राखी बांधती थी उनको, बट इस बार नहीं बांध पा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ही। और मेरी तीनों बुआएं भी रो रही थी, जो मेरी मझली बुआ बता रहे थे चाचा की राखी बांधी थी तब बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाँ, और उनके लिए तो मैं बोल भी रही थी कि आज मझली बुआ खूब रो रही होगी, क्योंकि पिछली बार बुआ ने पापा की राखी बांधी थी। मेरी बड़ी बुआ छोटी बुआ तो नहीं बांधी थी, कोई प्रॉब्लम थी तो ये लोग नहीं गई थी। एक्चुअली मेरे कज़न की ही डेथ हो गई थी पिछली बार भी, तो मेरी बुआ थोड़ी अपसेट थी तो नहीं जा पाई। तो कोई बात नहीं, होता है, दिल टूटता है किसी ना किसी वजह से, तो हमें कोई भी फेस्टिवल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मझली बुआ ने ना पिछली बार मेरे पापा को राखी बांधी थी, तो वही मैं सोच रही थी। और मैंने बोला भी था कि आज बुआ बहुत रो रही होंगी याद करके, क्योंकि होता है ना जब हम लोग परमानेंट जो काम करते हैं वो नहीं होता है तो हम लोग अपसेट हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो वही बात पड़ी, चाचा कह रहे थे कि हाँ रो रही थी बहन, मतलब दीदी तो नहीं लगती, छोटी, तो कहते कि हाँ रो रही थी, बता रहे थे। मैंने कहा वही तो। और फिर बाद में मेरी बड़ी बुआ और छोटी बुआ रो रहे थे। छोटी बुआ तो मेरी शुरू से ही रो रही थी, बाद में बड़ी बुआ भी रोने लग रही थी। मम्मी से समझा रही थी उनको, मम्मी बोली कि जाने दो, मैं हूँ ना, अभी भैया नहीं है तो क्या, मैं तो हूँ, आप लोग मुझे ही समझो, भैया समझो, भाभी समझो। तो वही सब कुछ समझा रही थी। और चाचा आ गए थे राखी बंधवाने, बोले कि चलो मैं चलता हूँ राखी बंधवा दे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा किए जो आ गए, बुआ और वैसे भी अपसेट हो रही हैं, और अच्छा लगा कि चाचा आ गए थे टाइम से। और ये मेरी बड़ी बुआ है जो कि पूजा कर रही हैं, वो राखी बांध रही है, सॉरी। उसके बाद मेरी छोटी बुआ ने भी बांधी थी, ये देखिए छोटी बुआ बांध रही राखी।
बट जो छोटी बुआ बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो जो है अपने लड़के को भी याद कर रही थी और भाई पापा को भी याद कर रही थी। अब पिछली बार जो है मेरे कज़न की डेथ हो गई थी, इस बार मेरे पापा की डेथ हो गई, तो मेरी बुआ बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा रही थी, कह रही कि एक गम भूल ही नहीं पा रहे कि दूसरा गम लग जा रहा है। मैं बोली सही बात कह रही हो बुआ। तो वो बुआ वही रो रही थी, उनको लेकिन चुप भी हम करा रहे थे, कहते कर भी क्या सकते हैं। और वैसे सभी लोग रो रहे थे लेकिन एक दूसरे को सब चुप करा रहे थे। और बुआ कह रही थी कि थोड़ा सा मैं अपने लड़के को भूली, उसकी यादें थोड़ी सी कम हुई, तो अब की बार ये हो गया भैया छोड़ के चले गए। बुआ यही कह रही थी कि मैं पिछली बार नहीं आई, अब मुझे यही दुख हो रहा है कि मैं पिछली बार चली गई होती राखी बांधने तो मैं भैया को बांध देती, पिछली बार मैं बांध नहीं पाई और अब की बार भैया नहीं रहे, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। बुआ यही सब बोल बोल के और अपसेट हो रही थी, कह रही थी वक्त का कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा सही कह रही हो, वक्त का कोई भरोसा नहीं है, बट क्या करें, त्यौहार ऐसा है ये वाला कि मनाना ही पड़ता है ना चाहते भी। अगर कोई होली दिवाली ऐसा कोई फेस्टिवल हो तो इंसान नहीं मनाता है, बट राखी ऐसा त्यौहार है कि इंसान ना चाहते भी मतलब कर लेता, मनाता है। तो वही हम लोग त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कि कोई भी मतलब उतना धूम मतलब नहीं है, मतलब मेकअप में या ड्रेसेस में, कोई भी नॉर्मल है सब, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी मेरे भैया को राखी बांधी थी बुआ, भैया बोल रहे थे कि कोई बात नहीं बुआ, पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं, हम तो ऐसे कह रहे थे। और मैं बुआ के आंसू बार बार पोंछ रही थी, मैं बोल रही थी कि रो मत। और वही बात भैया भी कह रहे थे कि मत रो भी बुआ, अभी हम लोग हैं ना भैया गए तो। और मेरी मम्मी भी इसके बाद आ गई थी, मम्मी भी रोने लगी और बुआ को समझा रही थी। हालांकि मम्मी रो रही थी, मम्मी को तो ज़्यादा दुख है, लेकिन फिर भी वो मजबूत होके और बुआ को समझा रही थी कि क्यों टेंशन ले रही हो। देखो मैं वही देख रही हूँ, मेरी पापा मम्मी आए थे तो मैं वही देख रही थी और मम्मी भी रो रही थी। तो वही मम्मी लेकिन समझा रही थी कि मत रो, अभी मैं हूँ ना, भैया नहीं है तो क्या हुआ। बट बुआ कहाँ मानने वाली थी, बुआ तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। बुआ बहुत रोती रहती हैं, याद कर रही थी तो रो रही थी। और इन लोगों को देख के तो मेरे भी आंसू आ रहे थे सही बताऊँ तो, बट कहते हैं ना कि सामने वालों की वजह से खुद मजबूत होना पड़ता है, तो वही मैं मजबूत होकर बैठी थी। और ये मेरे बड़े भैया हैं और ये मेरा भतीजा है। अभी भैया हैं जो मेरी भाभी को अपने ससुराल छोड़ के आए राखी बांधने के लिए। मुझे लगा कि वो आएंगी, क्योंकि भैया मेरे मझले भैया कह रहे थे कि वो आने को तो कह रही थी, बट वो आए नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फ़िलहाल मैं तुम इन लोगों को राखी बांध देती हूँ, जब वो आएंगी तो मैं उनको राखी बांधूंगी। और मेरी जो दीदी है ना, उनका एक ही लड़का है, उनकी लड़की वगैरह नहीं है। और मेरे जो कज़न है उसकी भी 2 लड़कियाँ, उनकी भी कोई लड़की नहीं है। तो राखी बांधने की बात थी, तो मैंने बोला था कि एंजल आएगी, मतलब मेरी भतीजी, तो इनको बांध देगी, बट वो आई नहीं, उसकी मम्मी नहीं आई अभी, तो वो भी नहीं आई। तो दीदी आई, बोली एंजल नहीं आई। मैंने कहा हाँ वो तो नहीं आई। तो दीदी कह रही थी कि हमारा कृष्णा है, मतलब मेरे भांजे का नाम कृष्णा है, बोले कृष्णा उदास हो रहा है, कह रहा है एंजल नहीं आई, वो राखी बांधने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तीनों के तीनों बच्चे। तो मैंने बोला अच्छा देखते हैं। तो भैया बोले कि चलो मैं फ़ोन कर दूंगा ना, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। मेरे को नहीं मालूम था कि मतलब आप लोग आए हुए हो, नहीं तो मैं लेता आता। मैंने सोचा कि चलो वो शाम तक रह लेंगी वहीं पे अपने मायके, और फ़िलहाल मैं अपने भतीजे को राखी बांध रही हूँ। इसको भी राखी बांधती हूँ, तो भैया इसको तो ले आए थे। ऐसे तो मैं अपनी भतीजी को भी बांधती हूँ, बट भैया इसको ले आए थे। इनको नहीं मालूम था ना कि मेरी भतीजी है जो मेरे कज़न वगैरह के जो बच्चे हैं उनको बांधेगी, तो वही बांध रही है उनको राखी। और मुझे भी फ़िलहाल वो जो है मिठाई वगैरह वो दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। और फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ मेरे बुआ के, बड़ी वाली बुआ के यहाँ। कज़न वगैरह को तो मैंने राखी बांधी, भाभी को नहीं बांधी थी, क्योंकि आज भाभी नहाने में लेट हो गई थी, तो इसी वजह से अब नहा चुकी हैं। तो अब मैं जा रही हूँ उनको बांधने के लिए। और गाइस मेरे पैरों से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, अभी भी है, पहले से आराम है, लेकिन अभी भी जो पैरों में दर्द है वो है। तो वही मैं जा रही हूँ, ऐसे सहारा वगैरह ले लेके जा रही हूँ। और भाभी ये रही, और मैंने भाभी को भी बोला कि नहा धो ली भाभी, और राखी बांध देती हूँ। तो भाई बोले कि हाँ अभी आ जाती हूँ मैं, बांध देना। तो वही बच्चों को दूध पिला रही थी ना अभी, ग्लास वगैरह, तो वही साफ़ करने के लिए गई थी। और भाभी को भी अभी अपने पायके जाना है, अपने भैया को राखी बांधने,
तो वो भी तैयार हो गई हैं जाने के लिए। और इस भतीजे को तो छोड़ जाएंगे, छोटे वाले भतीजे को लेके जाएंगी। भाई बोले कि वापस मुझे आना ही है, तो मैं कहाँ लेके जाऊँगी, फिर बच्चों को ले जाने में दिक्कत सी होती है। बच्चे सोने लग जाते बाइक पे और दो बच्चे संभालने मुश्किल है। तो इसीलिए भाभी बोली कि नहीं, मैं बस एक को ही लेके जाऊँगी। क्योंकि मैं पूछ रही थी कि ये समर्थ भी जाएगा क्या, मतलब मेरा बड़ा भतीजा भी जाएगा, एंजल आएगी राखी बांधने। तो भाई बोले कि नहीं, इसको नहीं लेके जाऊँगी मैं, ये यहीं पे रहेगा, तो बंधवा देना राखी। बस मैं छोटे वाले को लेके जाऊँगी, क्योंकि वो जो है अभी भाभी का ही दूध पीता है, तो वो नहीं रह पाएगा। इसलिए भाई बोल रहे थे कि मैं छोटे वाले को ही लेके जाऊंगी, इसको तो मैं छोड़ के जाऊंगी। वैसे भी मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, बस राखी बांधूंगी और आ जाऊंगी। और गाजी देखी भाभी आ चुकी है मेरी। ये इनके भैया हैं जो भी छोड़ने आए थे, और साथ में एंजल भी है। हमें मालूम नहीं था ना कि मतलब राखी बंधवानी है पे बच्चों के लिए, नहीं तो भैया ले आते साथ में ही। बट अब भैया आए तो उनको पता चला, तो उन्होंने अपने जो साले को फ़ोन किया, बोले कि लेते आना। तो वही लेके आए और फटाफट छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके यहाँ आज ना काली माता की पूजा है, हर गांव में होती है। तो हमारी गांव में तो हो चुकी है, बट मेरी भाभी के यहाँ गांव में आज पूजा है, तो वो चले गए। और एंजल है जो मेरे दीदी है, उनके लड़के को अब फ़िलहाल राखी बांध रही है। तो अब बच्ची है तो उसे ढंग से नहीं बांधा, तो मैं उसका जैसे हाथ वगैरह से लेके बंधवा रही हूँ। और पीछे देखो मेरी दीदी हैं जो कि हंस रही हैं, और इधर मेरी बुआ हैं खाना बना रही हैं, क्योंकि राखी का हमारा प्रोग्राम जो है वो सेलिब्रेशन जो अभी तक ख़त्म हो गया था हम बड़े बड़े लोगों का। तो अब मेरी बुआ खाना बना रही हैं। और ये मेरी जो मेरा कज़न है उसका लड़का है, तो अब एंजल उसके राखी बांध रही है, तो वही मैं टिक्का वगैरह लगवा रही हूँ। क्योंकि वो बच्ची है, वो ऊपर से नीचे लगा रही थी, नीचे से ऊपर लगाते ना, तो वो ऊपर से नीचे लगा रही थी टिक्का, तो वही मैं लगवा रही थी। फिर मैंने उससे जो कुमकुम अच्छत होती है वो दी, मैंने कहा लो चिपकाओ भैया के, तो ये चिपका रही है। और राखी है जो अब फिलहाल बांध रही है, तो ये बांध रही है ना, तो इसे तो वैसे तो नहीं बंधा है, छोटी सी एक गांठ लगा रही थी, पर दूसरी गांठ नहीं लग रही थी, तो मैं लगा दे रही थी दूसरी गांठ। और हम लोग ना फेस नीचे को कर रखे थे, तो मेरा जो भतीजा बोल रहा नहीं उसका फेस मेरी तरफ करो, मैं देखूंगा मेरे गुड्डे को, क्योंकि मैं बच्चों को गुड्डे वाली राखी लेके आई थी ना, तो वही कह रहा था कि मेरी तरफ इसका फेस करो हाथों पे, ताकि मैं देखता रहूँगा। तो मैं बोली ठीक है, तो वही मैं बंधवा रही थी। उसके बाद मैं आरती वगैरह करवाई। और मेरी भाभी है, इनको भी मैं हर साल राखी बांधती हूँ, तो वही मैं राखी बांध रही थी। आ गई तो बांध दी, अगर नहीं आती तो शायद नहीं बांध पाती। वैसे मैं भैया को बोल रही थी कि एक बार ले आते यहाँ पे तो अच्छा रहता, बाकी अगर बाहर से बाहर लेके चले जाते, मतलब इनकी अपने ससुराल से घर ले गए होते, तो मैं कहाँ बांध पाती। बट आ गई तो अच्छा हुआ, इनको मैंने जो है राखी वगैरह बांध दी है। हर साल ही बांधती वैसे तो मैं, पिछली बार तो भैया नहीं थे तो इन्हीं को बांध के काम चलाती। बाकी भैया रहते हैं तभी भी मैं इनको राखी ज़रूर बांधती हूँ, बच्चों को भी राखी बांधती हूँ और भाभी को भी बांधती हूँ। और भैया का तो आपको पता है कि है ही त्यौहार, तो भाइयों को तो बांधना ही है। और फिलहाल मैं इनकी जो है वो नज़र वगैरह उतार रही हूँ। कहे आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं क्या राखी पे। और ये मेरी क्यूट सी भतीजी एंजल, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। इसकी बातें तो सुन के दिल खुश हो जाता है, इसका मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। थोड़ा गुस्सा भी मैं हो गई थी जब ये नहीं आई थी, जब मैं बोली यार भाई को कि क्यों नहीं लेके आया, उनको ले आया होता, मैं राखी भी तो बांधूंगी, चल कोई, मैं गुस्सा हो गई थी कि चलो ऐसा है तो फिर मैं नहीं आगे से बांधूंगी नहीं, थोड़ा सा हो जाता है ना इंसान। मुझे लगा कि आएगी बट ये नहीं आई थी, तो बस। बट फिर ये आ गई थी, तो वही मैंने पूछा था कि कौन सी राखी बांधूं, तो इसकी ड्रेस से मैच करते ना, पिंक सी गुड्डे वाली राखी मिल गई थी, तो मैंने बोला ये बांध देती हूँ, ड्रेस से मैच कर रही है। तो ये भी खुश होगी कि हाँ ठीक है पिंक वाली बांधो, वैसे भी इसको पिंक कलर बहुत पसंद है, तो मैंने बोला पिंक से पिंक बांध देती हूँ, अच्छी लगेगी। तो वही मैं बांधी थी। अब फ़िलहाल मैं इसको खिला रही हूँ मिठाई, मैंने कहा लो खाओ जब तक। और फिलहाल मैं इसकी आरती उतारने लगी, मैंने कहा ला आरती वगैरह उतार दूँ, नज़र उतार दूँ। और वही मैं कह रही थी मेरी गुड़िया को किसी की नज़र ना लगे। और ये मेरी दीदी जो कि भाभी को राखी बांध रही हैं, ये भी बोली थी, बोली प्रतिभा मैं अभी आती हूँ, अभी थाली को मत वो कहीं रखना, मैं आती। मैंने कहा ठीक है। जो राखी वाली थाली थी वो फिर दीदी गई अपने यहाँ, क्योंकि थोड़ा अलग अलग। तो फ्रेंड्स मेरी फैमिली जा चुकी है घर, क्योंकि कल भैया और की ना ट्रेन है दिल्ली के लिए, तो सब लोग जा चुके हैं, इसीलिए मम्मी और बस मैं रह गई हूँ। और मम्मी कल वापस आ जाएंगी वैसे तो, बस जैसे फैमिली जा रही है तो इसीलिए मम्मी गई हैं, बाकी मैं रह गई हूँ। क्योंकि ऐसे में बार बार ट्रैवल करना अच्छी बात नहीं है, तो सब लोगों ने मना कर दिया। मेरा मन तो था जाने का बट मैं नहीं गई।